जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री किष्किंधा क्षेत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समावेद भक्त वृंद की जय। समावेद भक्त वृंद की जय। समावेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्
रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो न बन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे हृदय के खिड़कियाँ हमें खोल के रखनी चाहिए धाम में। साथ साथ कमरे की खिड़कियाँ भी खुले हों तो अच्छा रहेगा। कोई खास कारण है कि हमने बंद किया है सारे खिड़कियाँ? खिड़कियाँ खोल सकते हैं आप सारे। ये वाला भी, इसको जरा देख लीजिए, जितने भी खिड़कियाँ हैं। आप सब ने विश्राम कर लिया दोपहर में? बहुत थक गए होंगे आज की यात्रा से। नरसिंह देव भगवान का दर्शन करके सबको आनंद का अनुभव हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला। हम भी पहली बार गए थे। भक्तों ने वहाँ खूब कीर्तन किया, नाट्य लीला भी हो गई। तो यात्रा में सब कुछ आ जाता है, हर प्रकार का दिव्य मनोरंजन, तरह तरह की कलाएं, भूगोल, इतिहास इत्यादि इत्यादि। लौटते समय मैं मधुवन में जाकर आया, जिसका वर्णन मैं कल माल्यवंत रघुनाथ मंदिर में कर रहा था सुबह। आपको याद होगा, मधुवन वो स्थान है जहाँ पर वानर सेना ने तहस नहस कर दिया था, उधम मचा दिया था। उस सारे बगीचे को बिल्कुल तोड़ दिया था, सब खा पी के वहाँ के। तो जो वो स्थान है, अभी तो छोटा आश्रम है और एक मंदिर है हनुमान जी का। वैसे हम सोच रहे थे कि 450 भक्तों को वहाँ ले जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम गए नहीं थे। परंतु यदि हो सकता है तो कल सुबह विजय विट्ठल मंदिर के लिए हम सुबह सुबह रवाना यदि हो जाएं 6 बजे। और वैसे विजय विट्ठल मंदिर में कुछ विग्रह वगैरह नहीं है, पुरानी इमारतें हैं, पुराना मंदिर है जिसमें कोई विग्रह नहीं है। तो वास्तुकला से दृष्टि से लोग आके वहाँ मंदिर को देखते हैं। सबसे प्रसिद्ध स्थान हम्पी में वो विजय विट्ठल मंदिर है, जहाँ कल सुबह हो सके तो 6 बजे निकलेंगे। अनुमति है? तो वहाँ जो गाइड्स होते हैं, टूर गाइड्स, उनकी व्यवस्था की जा रही है और आपको अलग अलग ग्रुप्स में बांट के वो आपको वहाँ के ऐतिहासिक महत्व को समझाएंगे और वास्तुकला की विशेषताएं वहाँ पर समझाएंगे। वास्तव में वहाँ पे एक विशेष बात ये है कि वहाँ 56 खंबे हैं
और ये 56 खंभों को यदि आपने उस पर स्पर्श किया थोड़ी ज़ोर से तो आपको ध्वनियाँ आएंगी, और ये सारे ग म प ध नि खंभे बोले जाते हैं। जैसे जैसे आप खटखटाएंगे उन पे आपको अलग 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 ध्वनियाँ सुनाई पड़ेंगी। तो सारे जो स्वर हैं, सप्त स्वर हैं, वो आपको सुनाई पड़ेंगे। ये खोखले ये पत्थर के खंभे हैं। अंग्रेज़ों के समय में उनको जिज्ञासा हुई कि ये है क्या इसमें कोई कुछ धोखेबाजी है, कुछ क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने एक ऐसे 2 जो खंभे थे उनको काटा, ये देखने के लिए कि इसके अंदर कुछ है या नहीं, पर कुछ ऐसे मिला नहीं। खंभे केवल खोखले थे, और वो 2 खंभे आज भी वहाँ पर हैं। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, कृष्णदेवराय के समय का है। विजय विट्ठल मंदिर, तो पंढरपुर में जो विट्ठल देव हैं, भगवान कृष्ण या द्वारकाधीश की मूर्ति है वहाँ पर। तो वैसे ही एक विट्ठल की मूर्ति यहाँ लाने का प्रस्ताव था उस समय। मंदिर बनाया गया और विग्रह शायद पहुँचे नहीं, या तो फिर लाए नहीं गए, किसी कारण से वहाँ पर नहीं रहे, क्योंकि फिर सुल्तनत वालों ने आक्रमण किया, तो इसलिए विग्रह नहीं आ पाए वहाँ पर। तो उस मंदिर में विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हुई ही नहीं, ऐसे हमने सुना है। कल जहाँ टूर गाइड कुछ कहेंगे उनसे ये आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे लगता है कि विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर नहीं हुई। तरह तरह के शिल्प कला के प्रदर्शन आप वहाँ पर देखेंगे, बहुत बारीकी में उन्होंने किया हुआ है। तरह तरह के श्रीमद् भागवतम से, रामायण से जितने भी लीलाएं हैं, प्रसंग हैं, उन सब को वहाँ प्रदर्शित किया हुआ है शिल्प कला के माध्यम से। और वहाँ पे एक रथ भी है पत्थर का, पूरी तरह से पत्थर का बना हुआ रथ है। एक भी भाग नहीं है जिसमें पत्थर नहीं है। और ऐसे कहते हैं कि वो चलता भी है, थोड़ा बहुत चलाते नहीं हैं परंतु वो चल सकता है। ऐसे भी कहा जाता है कि ये गरुड़ जी का रथ है, और वहाँ पे गरुड़ जी विराजमान थे एक समय पर। तो कोई ऐसे घटनाएं हुई होंगी जिसके कारण आज गरुड़ जी वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। गरुड़ जी की मूर्ति कहाँ है मुझे नहीं पता, वो उन्हीं से पूछना अच्छा रहेगा जब कल वहाँ पर जाएंगे। तो उस मंदिर के बाहर एक बहुत पुराना बाज़ार था। हम्पी बहुत समृद्ध स्थान था, विजयनगर राज्य बहुत समृद्ध राज्य था। और हम्पी में वास्तुकला से संबंधित जितने भी विशेषताएं हैं और अद्भुत दृश्य हैं, उनके अतिरिक्त एक और विशेषता जो हम्पी और विजयनगर राज्य में थी, वो ये है कि व्यवसाय यहाँ बहुत बढ़िया होता था। खास करके जो मूल्यवान रत्न आदि हैं उनका व्यवसाय होता था, और घोड़ों का। तो वहाँ विजय विट्ठल मंदिर के पास आप एक चित्र भी देखेंगे, वहाँ पे जो ईरान से कोई फारसी व्यापारी अपने घोड़ों को लेकर वहाँ पर आए हैं बेचने के लिए। तो दूसरे शब्दों में केवल भारत से नहीं, अनेक देशों से वहाँ पर लोग व्यवसाय करने के लिए आते थे, बहुत कुछ खरीदते थे यहाँ से, यहाँ पर बाज़ार में लेके बेचते भी थे। तो विरूपाक्ष मंदिर के सामने एक ऐसे बाज़ार था, यहाँ विजय विट्ठल मंदिर के सामने बाज़ार था। ऐसे कई बाज़ार जो हैं वो हम्पी में हुआ करते थे। तो बहुत ही समृद्ध स्थान था ये। और फिर आकर जब 1600 कुछ ऐसे वर्षों में जब सुल्तान वगैरह यहाँ पर आए सब मिलजुल के, तो उन्होंने इस तरह से डकैती की, लूट पूट कर दिया यहाँ पे कि अभी कुछ नहीं रहा, वो सारा धन सब खत्म हो गया यहाँ से। तो खैर ये है विजय विट्ठल मंदिर, सबसे उत्कृष्ट वास्तुकला सारे हम्पी में यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। तो आप में से जिन भक्तों को इन चीज़ों में रुचि है,
आप जाके बारीकी से देख सकते हैं कि किस प्रकार की कला उनकी थी, कैसे उन दिनों में यंत्रों के बिना, मशीनों के बिना पत्थर को काट के उन्होंने इतने बारीकी से शिल्पकला की थी और इतनी सुंदरता से। ऐसे जब हम भक्ति के मार्ग में हैं तो भगवान के मूर्ति के बिना तो भक्ति आंदोलन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इतने सारे मंदिर हैं जहाँ पर हम जाते हैं और मंदिरों की शिल्प कला और वास्तु कला जो है वो हमारे भक्ति से बहुत जुड़े हुए हैं। इसलिए हम चमत्कार हमारे मन में होता है इन मंदिरों को देखकर। इसलिए आपको याद होगा जो राधा गोविंद देव का मंदिर है वृंदावन में, तो वो 7 मंजिल वाला था मंदिर, इतना विशाल था। इस तरह की शिल्पकला तो शायद नहीं थी, जयपुर आदि से लाल पत्थर लाए गए थे। और आपने देखा होगा वृंदावन में उस समय के जो मंदिर थे वो लगभग इसी पत्थर से बने हुए थे। जहाँ बारिश ज़्यादा नहीं होती है उन प्रांतों में इस तरह का जो पत्थर है वो पाया जाता है। तो फिर भी 7 मंजिलों का था ना, उसमें कि आरसीसी कोई स्लैब कुछ नहीं था। तो जब औरंगज़ेब आगरा में था, आगरा उस समय राजधानी थी या फिर बीच में वो रहने के लिए भी जाता था या जो भी है, तो उसने दूर से एक बार एक द्वीप देखा जो उस मंदिर के ऊपर रखा गया था। तो उसने पूछा कि ये द्वीप कहाँ पर है। तो उनके लोगों ने बताया कि ये एक मंदिर है वृंदावन में, बहुत ऊंचा मंदिर है, उसके ऊपर ये द्वीप है। तो इतना ऊंचा मंदिर तो सहन नहीं हुआ औरंगज़ेब को, तो उसने आके तोड़वा दिया। तो 7 मंजिल का मंदिर जो है आज केवल 1 मंजिल वाला है। तो फिर भी कैसे उन्होंने बनाया होगा, किस तरह से। और दक्षिण भारत में तो क्या कहने, एक से बढ़कर एक ऐसे वास्तुकला के उदाहरण हमें दिखाई पड़ते हैं। कल ही मैं थोड़े भक्तों से बात कर रहा था कि ऐसे शिव जी का एक मंदिर है या मीनाक्षी का है, याद नहीं है, बृहदेश्वर मंदिर। बृहद ईश्वर तो ईश्वर ही हैं, उनके होंगे, शिव जी के होंगे। तो इतना विशाल है ये मंदिर, इतना ऊंचा है। और वहाँ पे भारी भारी पत्थर कैसे उठा के ले गए वो लोग। और ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने एक ऐसे व्यवस्था की थी उन पत्थरों को धीरे धीरे से उठाने के लिए। एकदम से उठाया नहीं जाता ना, तो उन्होंने धीरे धीरे से ऐसे एक मार्ग बनाया था जो 6 किलोमीटर दूर था, जो धीरे धीरे से चढ़ के फिर वो ऊपर तक पहुंच जाए। 6 किलोमीटर लंबा। तो कल्पना कीजिए किस तरह की बुद्धि उनकी थी और कैसे उन्होंने किया ये सब। तो जब हम ऐसी यात्राओं में जाते हैं तो इन चीज़ों के बारे में देखना भी थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि आजकल एक धारणा है कि सारे जो आधुनिकरण या आधुनिक जितने भी ज्ञान के क्षेत्र हैं या पश्चिमी देशों से आया हुआ जो विज्ञान आदि है, यही सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ हमारी जो वैदिक इतिहास है और ये सब पिछड़ा हुआ है, इसमें कुछ था नहीं पहले, सब लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, असभ्य थे। तो ऐसी धारणाएं कभी कभी लोगों के मन में होती है और बच्चों को पाठशालाओं में भी ऐसे कोई विस्तार में ज्ञान इन चीज़ों के बारे में नहीं दिया जाता है। तो जब आए ही हैं यहाँ पर किष्किंधा नगरी में, तो विजय विट्ठल जैसे मंदिरों को भी देखना बहुत अच्छा है। और जब वहाँ के जो राजा थे कृष्णदेव राय और अन्य राजाएं, उन्होंने कितना कष्ट लिया, कितना धन इसके लिए उन्होंने खर्च किया। कृष्णदेव राय ने कितने सारे मंदिर जगह जगह बनाए हैं। और केवल यहाँ नहीं, अहोबिलम में जितने मंदिर थे वो भी इन्होंने ही बनाए, कृष्णदेव राय ने। तिरुपति में भी, तिरुमला बालाजी मंदिर में भी उन्होंने बहुत दान दिया। यहाँ तक कि शायद उनकी मूर्ति है वहाँ पर, तिरुपति में कहीं एक जगह है कृष्णदेव राय की। तो राजकीय आश्रय जब मिलता है किसी भी धार्मिक पथ को,
तो फिर वो अच्छी तरह से फैल सकता है। आप सब हज़ारी राम मंदिर में गए लौटते वक्त? आज सुबह जब हम कनकगिरी गए थे उसके बाद लौटते वक्त आप में से कितने भक्त हज़ारी राम मंदिर में गए थे? हाँ, वहाँ तो कोई उपासना आराधना नहीं होती है, वो भी बंद है, केवल एक वास्तुकला का एक प्रदर्शन मात्र है वहाँ पर। परंतु आपने देखा होगा, आपने क्या क्या देखा वहाँ पर? क्या आपने विशेष बात देखी? रामायण आदि के शिल्पकला वहाँ पर आपको प्रदर्शनी जो है पत्थर से बने हुए, वो सारे आपको वहाँ पर देखें। कितना समय लगा होगा। हमारे गोपाल चंद्र प्रभु बता रहे थे कि हम बेलगाम मंदिर में हमने किचन और ब्रह्मचारी आश्रम बना, उसके लिए 2 साल लग गए। ना कोई शिल्पकला ना कुछ जो साधारण बस बना दिया, 1.5 साल तो लग ही गए कम से कम। तो यहाँ इस तरह के जो शिल्पकला है, बारीकी से इतनी सुंदरता से उन्होंने की है, कितना समय लगा होगा इस चीज़ों के लिए। कभी कभी 2-3 पीढ़ियाँ लग जाती थी। तो उस समय उनको धैर्य था, धीरज रखते थे वो लोग। आजकल सभी को जितनी जल्दबाजी है, फटाफट सब लोग करना चाहते हैं, तो समय न होने के कारण लोग जल्दी से कर लेते हैं। वो गुणवत्ता जो है, क्वालिटी जो है, वो निर्माण कार्य की वो नहीं रहती। ये सीमेंट आदि के जो निर्माण कार्य होते हैं वो अधिक समय तक नहीं रहते हैं, 50, 60, 70 साल अधिक से अधिक। परंतु ये देखिए कितने 500, 600 साल पुराने हैं, अभी तक टिके हुए हैं। और जो आक्रमणकारी थे, इन्होंने इतना तोड़ने का प्रयास करने के बाद ही अभी तक टिके हुए हैं। तो हज़ारी राम मंदिर में भी इस हजार का मतलब ये राजमहल से संबंधित भी थे, तो राजमहल का ये मंदिर था शायद, या इसलिए भी हज़ारी या हज़ारा मंदिर कहा जाता है क्योंकि इतने सारे रामायण से संबंधित वहाँ पर प्रदर्शनी है, पत्थर में बनी हुई। तो दशरथ महाराज ने जो पुत्रेष्टि काम यज्ञ किया, और राम जी का जन्म, राम का वनवास, सीता का अपहरण, राम और रावण के बीच में युद्ध, ये सब चीज़ें आपने वहाँ पर शिल्पकला के माध्यम से देखी होंगी। और मधुवन भी यदि हो सके तो कल लौटते समय सुबह को जल्दी से जाकर आएंगे, वहाँ ज़्यादा समय नहीं है। हनुमान जी बहुत बड़े हैं वहाँ पर, और वहाँ थोड़े साधु रहते हैं, उत्तर भारत से हैं वो, अनेक वर्षों से रह रहे हैं, पीढ़ियाँ उनकी चल रही हैं, शायद रामानंदी संप्रदाय के हैं। कितने लगन से, कितने हृदय से वहाँ पर वो रह के सेवा करते हैं। बहुत परिश्रमी है वो भक्त। और वहाँ पर जितने भी लोग आते हैं दोपहर में 1 से 4 बजे के बीच में, उस सबको भोजन खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, जो भी आ जाए। और गिने चुने लोग ही हैं वहाँ पर, सब कुछ संभालते हैं। अर्चा वगैरह की सेवा, पूजा, वहाँ की सफाई, वहाँ का रसोई घर का कार्य, पकाना, भोजन, सेवन करना, सबको, जितने भी अतिथि आते हैं और जो भी साधु आके वहाँ पर रहना चाहते हैं उनके लिए मुफ्त में रहने के लिए देते हैं, भोजन भी देते हैं। वो बहुत आग्रह कर रहे थे कि आप भी यहाँ आके रह जाइए, और आप सबको भी निमंत्रण दे रहे थे, आइए आइए। हमने कहा कि इतने सारे भक्त हैं कि यहाँ वो अंदर आ नहीं पाएंगे। फिर भी शायद अभी उन्होंने जगह थोड़ी बढ़ा दी है, इसलिए हम सोच रहे थे कि विजय विट्ठल मंदिर से वापस लौटते वक्त वहाँ पर थोड़ा रुक जाएं, 10 मिनट के लिए वहाँ दर्शन करके फिर आ सकते हैं। कल सुबह प्रवचन नहीं करेंगे क्योंकि अनेक भक्त कल सुबह सुबह जा रहे हैं। आज रात से ही निकलना शुरू हो गया है कई भक्तों का, तो उन स्थानों में हम जाके वापस आएंगे। तो थोड़े समय के लिए अभी मैं कल की कथा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ा ही कुछ रह गया है, तो 10-15 मिनट के लिए वो कथा करते हैं और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम हम कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि जब कल शाम को हम
वाली और श्री राम के संवाद की बात कर रहे थे तो भगवान श्री राम ने वाली को बताया था कि क्यों उनकी अर्थात राम की कोई गलती नहीं थी। वाली ने यह आरोप लगाया राम के ऊपर कि आपने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया है, आप क्षत्रिय वास्तव में नहीं हैं, क्योंकि आपने क्षत्रिय की जो एक नैतिकता होती है उसका पालन नहीं किया है। तो राम ने वाली को समझाया कि क्यों उनका दोष नहीं था, वास्तव में दोष वाली का था, राम का नहीं। तो वाली ने अपनी गलती मान ली। उधर वाली ने फिर राम से कहा कि हे राम, मेरा आपसे नम्र निवेदन यह है कि कृपया मेरे पुत्र अंगद का ख्याल रखिए। मेरे देहांत के बाद अंगद और मेरी पत्नी तारा ये दोनों बहुत दुखी हो जाएंगी। तो मैंने जो आपको कटु वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो राम ने आश्वासन दिया वाली को कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, अंगद का ख्याल बहुत अच्छी तरह से हम लेंगे। तारा जो कि वाली की पत्नी थी, उन्होंने जब वाली के होने वाले देहांत के बारे में सुना तो राम के सामने पराजित होने की खबर उन तक पहुंची, तो वो भागते हुए वहाँ पर किष्किंधा के बाहर आईं। और जब आ रही थी तो उनके साथ में बहुत सारे मंत्री थे। जब वो दौड़ते हुए आ रही थी, उनके साथ में मंत्री लोग भी थे, वो दौड़ते हुए वो लोग भी आ रहे थे। तो जैसे ही मंत्रियों ने श्री राम को देखा, उन्होंने अपने पीठ दिखाया राम को और वापस किष्किंधा की ओर भागते हुए चले गए, क्योंकि राम का सामना नहीं करना चाहते थे। और जाते जाते उन्होंने तारा से भी कहा कि महारानी तारा, आप हमारे साथ वापस चलिए, जल्दी से यहाँ वाली के पास मत जाइए, वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा बल्कि खतरा है। आप शीघ्र ही हमारे साथ लौट कर आइए और किष्किंधा नगरी के भीतर बंद दरवाज़ों में अंगद का राज सिंहासन पर जो राज्याभिषेक है वो हमें जल्दी कराना है। तो उस समय तारा ने उत्तर दिया, अब साम्राज्य की कोई परवाह मेरे मन में नहीं है। ये राज्य और ये राजकीय ऐश्वर्य मेरे लिए शून्य और व्यर्थ है, जबकि मेरे पति अब मेरे साथ में नहीं हैं। तो बहुत फूट फूट कर वो रोने लग गईं और जहाँ वाली लेटे हुए थे ज़मीन पर, वहाँ पर वो आ गई और अपने गिरे हुए, अभी तक उनकी मृत्यु हुई नहीं थी, गिरे हुए पति को आलिंगन किया और रोते हुए वही कह रही थी कि अब मुझे आपके साथ में जाना है। वाली के जितने भी अन्य रानियां थीं, उन्होंने भी खबर सुन ली थी और वो भी सब भागती हुई वहाँ पर आ गई थीं। तो हनुमान जी ने तारा देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे महारानी, इस तरह से आप संकल्प मत कीजिए कि आप उपवास करेंगी मृत्यु तक, क्योंकि जैसे आपके पति का देहांत होगा, ये तो स्वाभाविक है कि आपको बहुत शोक और दुख है और होगा, परंतु अभी आपको धर्म के पथ से हटना नहीं है। आपको आपके पति के अंतिम संस्कार करवाने हैं और उसके बाद अंगद को आपको राजगद्दी पर बिठाना है। ये कर्तव्य बाकी है आपके लिए। तो उस समय तारा ने उत्तर दिया, जहाँ तक अंगद के राजगद्दी पे के ऊपर बैठने का सवाल है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये उसके चाचा सुग्रीव का निर्णय होगा। मेरी तो एकमात्र इच्छा है कि जो मेरी पति की गति होगी, मैं भी उसी गति को प्राप्त करना चाहती हूँ, बस। तो वाली ने उस समय सुग्रीव से कहा, वाली को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि श्री राम का जो बाण है, जो तीर है,
वो बिल्कुल उनके वक्षस्थल में अंदर प्रवेश कर चुका था। और जैसा आप जानते हैं, जब भी श्री राम कोई तीर छोड़ते हैं तो वो कभी निष्फल नहीं होता है। इसलिए हम साधारण भाषा में भी कहते हैं कि जब ऐसे कोई उपाय हमारे पास होता है जो कभी भी असफल नहीं होगा और हमें 100% निश्चय है कि ये काम करेगा, तो हम कहते हैं ये रामबाण उपाय है। ऐसा कहते हैं ना हम लोग। तो राम ने तीर छोड़े थे और वाली के वो लगी थी, तो वाली की तो मृत्यु होनी ही होनी थी। परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि वाली को ये एक सोने का हार मिला था इंद्र से, और वरदान ये था कि जब तक ये सोने का हार पहन के रखोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। परंतु वाली ने समझ लिया कि अभी समय आ गया है, इस तरह से मैं पीड़ित अवस्था में रह नहीं सकता। और ये और एक कारण है, वैष्णव आचार्यों ने बताया है कि क्यों राम निर्दोष थे। क्योंकि कई बार भगवान के चरित्र में नास्तिक लोग, अल्प श्रद्धालु लोग, ईर्ष्यालु लोग भूल ढूंढते हैं। भगवान कृष्ण के लीलाओं की निंदा करते हैं, रासलीला की हो या अन्य भगवान की लीलाओं की हो। उसी प्रकार से श्री राम की लीलाओं की भी निंदा करते हैं। राम कौन है, उनका चरित्र क्या है, इन भक्ति के सिद्धांतों को वो अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इसी तरह से ऐसे वो निंदा करते हैं। तो जहाँ तक जो आरोप वाली ने लगाए थे राम के ऊपर, उसके संबंध में राम के उत्तर को मैंने संक्षेप में कल ही बता दिया था। वाली के मुख्य 2 आरोप थे। कौन से 2 आरोप थे? पहला कौन सा था? कि मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई वैर नहीं है। ना मैंने आपके राज्य के ऊपर आक्रमण किया है, ना मैंने आपको कोई हानि पहुंचाई है, न ही मैंने आपके बारे में कुछ भला बुरा कहा है। आपके साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं, तो फिर आप मेरे साथ युद्ध क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? तो ऐसे कोई बिना कारण आके आप कर लें, ये उचित नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप पीछे छुप के, पेड़ के पीछे छुप के आपने मेरे ओर तीर चलाया, जो कि क्षत्रिय के लिए उचित नहीं है। तो ये आपके युद्ध के जो नियम होते हैं उसके विरोध में है। तो राम ने उत्तर क्या दिए थे? श्री राम ने कहा कि देखो, पहली बात तो हम राजा अयोध्या के हैं, संपूर्ण विश्व की जिम्मेदारी हमारी ऊपर है। इसलिए जो दुष्ट लोग हैं उनको दंड देना, अच्छे लोग हैं उनको पुरस्कार देना, वो हमारे हाथ में है, हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैंने तुम्हें दंड दिया क्योंकि तुमने गलत काम किया था। तुम तो मेरे अंदर दोष ढूंढ रहे हो, परंतु तुम्हारी गलती क्या थी कि तुमने तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी को स्वीकार कर लिया, उसका अपहरण कर लिया। इसलिए इसका दंड है मृत्यु दंड शास्त्रों के हिसाब से, इसलिए मैंने तुम्हें वो दंड दे दिया। इसलिए मुझ में दोष नहीं ढूंढना। अभी कोई व्यक्ति गलती कर ले और राजा उसको गिरफ्तार कर ले और फांसी की सज़ा दे दे, तो कोई तो ये नहीं कह सकता ना कि आप इस तरह से छुप के, आप तो आपके राजमहल में बैठे हैं, आपका कोई आदमी मुझे फांसी के फंदा डाल रहा है। तो ये तो राज्य की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात उन्होंने कहा, यदि आप कहो हे वाली कि ये धर्म के सिद्धांत केवल मनुष्यों पर लागू होती हैं, वानरों पे नहीं, तो फिर मैं मनुष्य हूँ और आप वानर हो, तो मनुष्य विशेष करके जो क्षत्रिय हैं वो तो शिकार करते हैं, और शिकार तो ऐसे ही किया जाता है पीछे पेड़ के छुप के। इसलिए इस तरफ से हो या उस तरफ से हो, कोई दोष नहीं है। ये संक्षेप में हमने बातें सुनाई। वैष्णव आचार्यों ने और बहुत सी बातें कही हैं। उनमें से एक ये है कि शायद मध्वाचार्य से अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है, वहीं से है शायद, कि वो कहते हैं
कि वास्तव में श्री राम ने वाली की मृत्यु नहीं कराई, क्योंकि वाली तो जीवित था। वाली को ये वरदान मिला था ना कि जब तक वो सोने का हार पहन के रखे वो जीवित रहेगा। तो वो तीर तो लग गया था वाली को, तो वाली यदि चाहता तो वैसे ही पीड़ित अवस्था में जी सकता था। और श्री राम ने वाली के इंद्रदेव के वरदान का मान तो रखा होगा। परंतु अब जब सुग्रीव को देखा वाली ने, तो वाली ने स्वयं अपना जो सोने का हार था जो इंद्रदेव से प्राप्त हुआ था वो अपने गले से निकालकर सुग्रीव के गले पे डाल दिया, और अब वो स्वयं मृत्यु के लिए तैयार हो गए। तो फिर सुग्रीव को उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, सुग्रीव को जब ऐसे दिया तो हे सुग्रीव मुझे क्षमा कर देना, तुम्हारे प्रति मैंने बहुत अन्याय किया है, तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया, तुम्हारे पत्नी का भोग भी मैंने कर लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरी गलतियां हो गई, हो सके तो मुझे क्षमा करना और कृपया मेरे पुत्र अंगद का ख्याल रखना। उधर ऐसा कहते हुए वाली ने अंगद की ओर देखा और अंगद से कहा कि हे पुत्र, मैं अभी प्रस्थान कर रहा हूँ, सदैव अपने चाचा सुग्रीव के सामने आज्ञाकारी बनना, और जब भी तुम कोई कार्य करोगे सोच समझ के करना, और ये जो सुख दुख के द्वंद्व होते हैं उनका सामना समभाव से करना। अब वाली भगवद गीता सुना रहे हैं अंगद को, अपने पुत्र को। और देखो, जो राग और द्वेष, जो बहुत आसक्ति होती है, जो बहुत द्वेष होता है, इन दोनों को त्यागना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों पतन के कारण हो जाते हैं। तो उस प्रकार ऐसा सब कहते हुए वाली, जिनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था राम के बाण के कारण, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो अभी तारा के दुख की कोई सीमा नहीं रही, फूट फूट के वो रोने लग रही थी। और फिर नील, जो कि एक वानर थे, वानरों के सेनापति थे, उन्होंने आके वाली के शरीर से अंदर से श्री राम का बाण जो है, तीर, वो निकाल लिया। और फिर तारा ने अंगद से कहा कि हे अंगद, अपने पिताजी के पुत्र अपने चरण कमलों को नमस्कार कर लो। और जैसे अंगद ने ऐसे किया, वो भी भाव विभोर हो गया। तो सबके आंखों में आंसू आए। सुग्रीव ने जब तारा की दशा देखी तो सुग्रीव का दिल भी भर गया, और सुग्रीव ने बड़े दुख से श्री राम से कहा कि हे राम, मैं अभी अनुभव कर रहा हूं कि जब मेरी इच्छा पूर्ण हो रही है तो उसका परिणाम जो मैंने सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने सोचा था कि वाली के देहांत होने के बाद मेरे रास्ते से कांटे हट जाएंगे और मेरी जो इच्छा थी वो पूर्ण हो जाएगी कि मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा और मेरी पत्नी मुझे फिर से मिल जाएगी। परंतु अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे उद्देश्य की प्राप्ति करने के बाद भी मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा था कि ये सब मेरे जीवन में होगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, परंतु मुझे अति दुख का अनुभव हो रहा है। बहुत अधिक दुखी हूँ मैं, इसलिए मैं भी प्राण त्यागना चाहता हूँ। और जब मैं राज कारोबार को संभालने की बात सोचता हूँ, मुझे घृणा होती है कि मैं राजा बनूं। इसके बारे में मुझे सोचना भी अच्छा नहीं लग रहा है, और जीवन ही बिल्कुल स्वादहीन हो गया है क्योंकि मैंने मेरे बड़े भाई की हत्या की। तो मेरे इस बड़े पाप से बचने के लिए, इससे प्रायश्चित करने के लिए मैंने निर्णय लिया है कि मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा और प्राण त्याग दूंगा।
और हे राम, ये जितने भी शूर वीर वानर यहाँ पर हैं वो सीता देवी को ढूंढने के लिए आपकी मदद अवश्य करेंगे। तो जिस प्रकार से श्री राम के दुख के संबंध में कल माल्यवंत रघुनाथ मंदिर में हम चर्चा कर रहे थे, उसी तरह से सुग्रीव के दुख से भी हम कुछ सीख सकते हैं। वो क्या है? पहली बात, हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं जीवन में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बद्ध अवस्था में व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो योजना बनाते रहता है। सुबह से रात तक हम योजनाएं बनाते हैं। तो ये योजनाएं किस लिए होती हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा सुख बढ़ जाए और मेरा दुख मिट जाए। बस इन दोनों चीज़ों के लिए हम योजनाएं बनाते हैं। बच्चे भी योजनाएं बनाते हैं, बूढ़े भी बनाते हैं, जो मृत्यु के द्वार पे खड़े हैं वो भी बनाते हैं योजनाएं। हर एक व्यक्ति योजना बनाता है। सरकार भी 5 वर्षीय योजना बनाती है, तरह तरह की योजना बनाती है। योजना बनाने में सारी दुनिया लगी हुई है। प्रभुपाद जी कहते थे प्लान मेकिंग, योजना बनाते रहना। बस मुझे ऐसा करना है, फिर वैसे, फिर ऐसे। और योजना क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, या तो फिर अच्छी है भी तो हम इसे और सुधारना चाहते हैं, और अच्छी परिस्थिति निर्माण करना चाहते हैं। तो हम ऐसे करेंगे तो अभी जितनी भी बाधाएं हमारे मार्ग में हैं वो निकल जाएंगी और हमारा मार्ग खुल जाएगा, और फिर बहुत सुख मिलेगा, हमें बहुत सारा भोग मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। परंतु अनुभव क्या है? जो सत्य है वो ये है कि जितने भी हम योजनाएं क्यों न बनाएं, अधिकतर जितने भी योजनाएं हैं वो सफल नहीं होते हैं। कभी कभी हो जाते हैं, जैसे हम सब ने योजना बनाई थी कि हम यहाँ हम्पी में आएंगे, आ गए, तो इस योजना में सफल हो गए। कई योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम सफल हो जाते हैं, कई योजनाएं ऐसी होती हैं जिनमें हम सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। जो भगवान से संबंधित हम योजना बनाते हैं, यदि वैसी योजना गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है तो ऐसी योजनाओं को हमें बनाना चाहिए। परंतु यदि ऐसी कोई योजना है जो हम भगवान की सेवा के लिए भी कर रहे हैं, ऐसे हमारे मन में विचार है, परंतु गुरु साधु शास्त्र के अनुसार नहीं है, तो फिर उससे दुख ही होगा। यद्यपि हम भगवान के लिए भी करना चाह रहे हों, तो बाहर की दुनिया में जो लोग भौतिक कारणों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं उनके बारे में क्या कहना। परंतु माया देखिए कितनी प्रबल है, शक्तिशाली है, कि बार बार हार का अनुभव करने के बाद भी, अपनी योजनाओं में असफल होने के बाद भी हमारे अंदर योजनाएं बनाने का जो उत्साह रहता है वो कम नहीं होता। हम उत्साह बनाते रहते हैं। ये भी एक योजना में हम सब असफल हुए। अब हमेशा कहीं न कहीं तो पता नहीं कहाँ से बजा, लेकिन जहाँ से भी बजा हो, ये हमारा प्रयास अनादिकाल से चल रहा है। जब से सृष्टि हुई कि मोबाइल फ़ोन सब लोग बंद रखेंगे, लेकिन वो योजना वो हो नहीं रही है सफल। यद्यपि भगवान के लिए हमने बनाई है योजना, परंतु किसी कारणवश नहीं हो पा रही है। खैर, तो इतना सब होने के बाद भी, असफलता प्राप्त करने के बाद भी भौतिक दुनिया में लोगों का उत्साह कम नहीं होता। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बस लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, और फिर अंत में मृत्यु आ जाती है, सारी योजनाएं खत्म, और फिर पुनर्जन्म प्राप्त होता है। पिछले जन्म में हमने कौन सी योजनाएं बनाई थी वो भूल जाते हैं।
इस नए जन्म में फिर से योजना बनाना शुरू, उत्साह से, बचपन से जैसे जन्म हुआ बस रोना भी छोड़ा नहीं, अभी तक रोते रोते भी योजना बनाना शुरू हो गया। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक योजना बनाने में हम सब लगे हुए हैं। तो देखिए सुग्रीव ने इतनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर, इसका एक दार्शनिक तात्पर्य है। तो खैर अभी फिर राम ने जब सुग्रीव को ऐसे बात करते हुए देखा तो राम भी दुखी हो गए और फिर उनके आंखों में आंसू आ गए श्री राम के। और फिर तारा वो राम के पास आईं और उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे पति मेरे बिना बहुत दुखी रहेंगे, यद्यपि वो स्वर्ग में भी क्यों न रहें, इसलिए कृपया मेरी हत्या कर दीजिए ताकि मैं मेरे पति के साथ स्वर्गलोक में रह सकूं। और यदि आप सोचते हैं कि किसी स्त्री की हत्या करना ये पाप है तो ये जान लीजिए और ऐसा सोच लीजिए कि पत्नी पति से भिन्न नहीं होती है, वो अर्धांगिनी होती है, तो मैं वाली का ही हिस्सा हूँ। तो ऐसे सोच के मुझे मेरी हत्या कीजिए कि आपने वाली की ही हत्या की है। तो राम ने तारा को सांत्वना दी। जब ऐसे दुखद अवस्था से हम कोई व्यक्ति गुजर रहा होता है ना, तो ऐसे विचार आना स्वाभाविक है, ऐसे अक्सर होता है, भले हम भक्त हों या न हों। तो फिर सुग्रीव की ओर देखते हुए राम ने कहा कि देखो ये शोक के अश्रु जो तुम्हारे आँख से निकले हैं वो इतना ही अब तुम्हारे प्रायश्चित आदि के लिए पर्याप्त है। अभी समय आ गया है तुम्हारे कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए। ये सारी दुनिया काल के अनुसार चल रही है, काल के अंकुश से सब कुछ आगे बढ़ रहा है और प्राणियों का जन्म होता है और उनकी मृत्यु होती है। और भगवान के निर्देशन के अनुसार ये काल सही तरह से आगे चलता है, कभी अपने मार्ग से हटता नहीं है। और क्योंकि सब कुछ काल के अनुसार निश्चित किया गया है तो हमें उस चीज़ के लिए शोक नहीं करना चाहिए जो कि होने ही वाला है। अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ऐसा ही उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हो, परंतु तुम पंडित नहीं हो, तुम मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि तुम उस चीज़ के लिए शोक कर रहे हो जो कि शोक करने के लिए योग्य नहीं है। जो वास्तव में पंडित होता है वो किसी चीज़ के लिए शोक नहीं करता, चाहे वो चीज़ अभी विद्यमान हो या बीत चुकी हो या चली गई हो। तो इस प्रकार से श्री राम ने सुग्रीव को सांत्वना दी। सुग्रीव का हृदय थोड़ा बहुत शांत हो गया और लक्ष्मण जी की मदद से फिर उन्होंने वाली के दाह संस्कार की तैयारी की। और फिर तारा ने किष्किंधा से एक पालकी बुलवाई, तो वाली के मृत शरीर को उस पालकी में बिठाकर फिर एक जो झरना थी, एक छोटी सी नदी बह रही थी तुंगभद्रा से आने वाली, तो उस नदी के पास जाकर वहाँ पे दाह संस्कार कर लिए। तो वहाँ पर शरीर का वाली के शरीर को चिता पे बिठाया और फिर वहाँ पे फिर से तारा आ गई, बहुत शोक कर रही थी। बड़े कठिनाई से सब ने उनको वहाँ से दूर रखा और फिर अंगद ने फिर अग्नि जलाई और उसके बाद फिर तुंगभद्रा नदी में जाके तर्पण आदि जो कार्य करने होते हैं अंत्येष्टि क्रिया के अंतर्गत, वो सारे कार्य संपन्न कर लिए। और इस प्रकार वाली का जीवन समाप्त हुआ। वाली से संबंधित जितने भी लीलाएं थी वो भी समाप्त हो गई। तो यहाँ पर किष्किंधा में ये बहुत सारी लीलाएं ऐसी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 4 महीनों से अधिक रहे थे। तो जहाँ तक हो सके संक्षेप में हमने
इन लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास किया। जिन स्थानों में लीलाएं हुई थीं वहाँ पर भी हम पिछले 3-4 दिनों में जा चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आप सबको इस यात्रा में बहुत आनंद आया होगा, आपको आपके भक्ति के जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। और हम सबको हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सब यहाँ पर आए, आपने समय निकाला, दूर दूर से कष्ट लेकर आप यहाँ पर आए। और यदि आप नहीं होते तो यात्रा नहीं होगी। हाँ। तो जब भक्त नहीं है तो किस तरह की यात्रा होगी? तो आप सब थे, और जिस प्रकार से आपने आपका उत्साह देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई, हमें भी बहुत उत्साह और प्रेरणा प्राप्त हुआ है। इसलिए सर्वप्रथम इस यात्रा के लिए हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। तो एक दूसरे के लिए आप हरि बोल कह दीजिए एक बार। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।